गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 मुख्य खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। कपड़े उतरवाए, धार्मिक पहचान की और गोलियों से भून डाला, हमले में बची महिला ने बताई पूरी कहानी। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले मंगलवार को जम्मू कश्मीर में वर्ष 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने दक्षिण कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम की बाईसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे, फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। 26 मृतकों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय शामिल हैं। हमले में 17 लोग घायल हुए हैं। उन्नाव में केआईए कंपनी के यार्ड में लगी भीषण आग, 110 नई कारें जली, कई जिलों से बुलानी पड़ी दमकल। उन्नाव के नेहरूबाग स्थित किया कार कंपनी के यार्ड में भीषण आग लगने से 120 में से 110 कारें जलकर खाक हो गयी। आग बुझाने के लिए लखनऊ, कानपुर और उन्नाव से 10 दमकलों को बुलाना पड़ा। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यार्ड मालिक ने 13 से 14 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है। पीएम का कानपुर दौरा रद्द, क्षेत्रीय अध्यक्ष बोले शुभम द्विवेदी के 13वीं के पहले फतिया पढ़ेंगे आतंकी परिजन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा रद्द कर दिया गया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री बहुत दुखी है। पहले आतंकियों का हिसाब होगा। अब प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान होने वाली लोकार्पण और शिलान्यास की योजनाओं को ऑनलाइन करने की तैयारी है। कानपुर सेंट्रल से चलने वाली मेट्रो ट्रेन को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले, इस्लाम को बदनाम कर रहे आतंकी, पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला जालिमाना और कायराना करतूत है। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान में आतंकवाद को संरक्षण दिया जाता है। दिन में चिलचिलाती धूप व तपिश ने किया बेहाल, रात में भी बड़ी गर्माहट, जाने कब मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश में दिन चढ़ने के साथ ही लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। दिन में तपिश के साथ ही रातों में भी गर्माहट बढ़ गई है। इस बीच प्रदेश के दोनों संभागों में चली 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली पछुआ की वजह से बढ़ते तापमान पर मामूली लगाम लगी है। पछुआ चलने से प्रदेश में तपिश से थोड़ी राहत रही। वहीं रात के पारे में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई। जम्मू आतंकी हमले के बाद भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, एसएसबी पुलिस सतर्क। नेपाल सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के साथ स्थानीय पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना के बाद सीमा पर आवाजाही की निगरानी बढ़ा दी गई है। चेकपोस्ट पर लोगों से पूछताछ और सामानों की पड़ताल की जा रही है। उतरेटिया में रेलवे ट्रैक पर मिला लोहे का दरवाजा, ट्रेन पलटाने की साजिश, जांच में जुटी एजेंसियां। उतरेटिया में मंगलवार रात रेलवे ट्रैक पर लोहे का दरवाजा रखा मिला। माना जा रहा है कि अराजक तत्वों ने ट्रेन पलटाने की साजिश रची थी। मामले में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सुरक्षा एजेंसियां साजिशकर्ताओं के बारे में पता लग रही हैं। सर्विलांस की मदद से अराजक तत्वों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ताजमहल को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने पूछे ये 3 सवाल, बच्चों ने पूछा कैसे लाए गए थे इतने भारी पत्थर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पत्नी उषा और बच्चों के साथ ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान उन्होंने गाइड नितिन से ताज को लेकर कई सवाल किए। नितिन ने बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ताजमहल कितने सालों में बनाया गया, किसने बनवाया और इसे बनवाने की पीछे का उद्देश्य क्या रहा, कुछ इस तरह के सवालों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद जब वे मुख्य मकबरे पर पहुंचे तो उन्होंने ताज के अंदर हो रही पच्चीकारी के बारे में भी जानकारी ली। आलमबाग के केसरी खेड़ा में आग से 100 से ज्यादा झोपड़ियां राख, बुझाने में लगे 5 घंटे। राजधानी लखनऊ के आलमबाग के केसरी खेड़ा इलाके में मंगलवार देर रात करीब 2 बजे झुग्गी झोपड़ियां में भीषण आग लग गई। अग्निकांड में करीब 100 से ज्यादा झोपड़ियां राख हो गयी। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की 15 गाड़ियों की मदद से 5 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद मुरादाबाद मंडल में अलर्ट,
संभल रामपुर में पुलिस गश्त, संदिग्धों पर नजर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मुरादाबाद मंडल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर के मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस की नजर है। रामपुर, अमरोहा और संभल के कई मोहल्लों में पुलिस गश्त करती नजर आई। हमले के बाद अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के परिजन सहमे हुए हैं। पहलगाम हमले में शुभम की मौत को लेकर डीएम ने परिजनों से की मुलाकात, जताया गहरा शोक, हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन पर मंगलवार को हुए आतंकी हमले में श्यामनगर के ड्रीमलैंड अपार्टमेंट के रहने वाले एक शुभम द्विवेदी की मौत हो गई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शुभम की दुखद मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोना अब 1 लाख के पार, सहालग और अक्षय तृतीया से पहले टूटे सारे रिकॉर्ड। बरेली में सहालग और अक्षय तृतीया से पहले ही सोने का भाव लाख टके तक जा पहुंचा। 24 घंटे में 2,800 रुपए की बढ़त के साथ मंगलवार को सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका। सोमवार को भाव 97,200 रुपए था। लिहाजा निवेशक सक्रिय हुए और खरीदारी में बढ़त हुई है, लेकिन अब लोग कम वजन के गहने ले रहे हैं। यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे पहुंची प्रयागराज, जंक्शन से लेकर घर तक स्वागत, बरसाए गए फूल। सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करने वाली शक्ति दुबे प्रयागराज पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। जंक्शन पर बड़ी संख्या में लोग उनको बधाई देने के लिए पहुंचे। मेरठ में बनेगा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ स्टेशन, प्रभारी मंत्री ने किसानों को लेकर जाने क्या कहा। विकास और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में है। सभी विभाग 3 माह की कार्य योजना तैयार करें, भूसा बैंक बनाएं और जिले में एसडीआरएफ व एनडीआरएफ स्टेशन का प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजें। संचारी रोगों से बचाव के लिए सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाए। यह निर्देश मंगलवार को पशुधन एवं दुग्ध विकास और मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने सर्किट हाउस में संचारी रोग, भूसा बैंक, विकास एवं सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक में दिए। गर्मी के चलते स्कूलों में बदला समय, अब सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी पढ़ाई। भले ही अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन उमस और प्रचंड गर्मी से दोपहर में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। गर्मी को देखते हुए परिषदीय स्कूलों, सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी बोर्ड के विद्यालयों में समय बदल दिया गया है। यूपीएसटीएफ के हाथ लगी बड़ी सफलता, 50,000 का इनामिया तनवीर महाराष्ट्र से गिरफ्तार, हत्या समेत दर्ज हैं कई मुकदमे। कौशाम्बी पुलिस और एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 50,000 का इनामी कुख्यात बदमाश तनवीर महाराष्ट्र के कुर्ला से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या, लूट और डकैती जैसे कई गंभीर अपराधों में शामिल तनवीर लंबे समय से फरार था। एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। साथ ही अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। 264 एकड़ में बसेगा नया रामपुर, इतने करोड़ होंगे खर्च, जाने क्या क्या बनेगा इस मेगा प्रोजेक्ट में। रामपुर विकास प्राधिकरण RDA की आउटर रिंग रोड पर नया रामपुर नामक दूसरी परियोजना को मंजूरी मिल गई है। यह परियोजना पहाड़ी और भमरौआ गांवों में लगभग 264 एकड़ पर विकसित की जाएगी, जिस पर लगभग 888 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। भूमि खरीदने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही 100 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की जाएगी। कानपुर में 2 साल में 5% तक बढ़ी सीएनजी की खपत, खुलेंगे 5 नए पंप क्षेत्रों का हो रहा सर्वे। कानपुर में सीएनजी की खपत पिछले 2 सालों में 5% तक बढ़ गई है। CUGL इस वित्तीय वर्ष में 5 नए सीएनजी पंप खोलने की योजना बना रहा है। इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। वर्तमान में जिले में 65,429 सीएनजी वाहन पंजीकृत हैं और प्रतिदिन 92,000 किग्रा सीएनजी की खपत है। CUGL केयर ऐप से पंपों की जानकारी मिलेगी।